अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वहाँ की ही पढ़ने वाली एक महिला डॉक्टर के साथ बहुत ही निर्मम तरीके से बलात्कार किया जाता है। बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पूरे देश में बवाल मचता है। लोग तरह तरीके की बातें करते हैं, लोग सुरक्षा प्रणाली की बात करने लग जाते हैं, हॉस्पिटल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं। वो हॉस्पिटल जहां पर किसी व्यक्ति को नई ज़िंदगी मिलती है, उस हॉस्पिटल में अगर किसी की ज़िंदगी इस तरीके से छीन ली जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। और आज भी उस लड़की के लिए लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और जो सीबीआई है वो इस पूरे जो हत्याकांड है इसकी जांच आज भी कर रही है। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य के गर्त में ज़रूर उस डॉक्टर को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। कुछ उसी तरीके की एक घटना निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक लड़की जो कि एक प्राइवेट नर्सिंग अस्पताल में नर्स व सफाई का काम बहुत दिनों से कर रही थी। और अचानक उसकी माँ को फ़ोन आता है कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, तुम अपनी बेटी का शव ले आओ। और हॉस्पिटल वाले तुरंत एम्बुलेंस में उस लड़की का शव रख करके उस महिला के घर पर पहुंचा देते हैं। और ये पूरी जो घटना इतनी जल्दी और इतनी त्वरित तरीके से घटती है, जब घर वाले या गांव वाले आस पड़ोस के लोग उस लड़की का शव देखते हैं तो उनको ये समझते देर नहीं लगती है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है ये पूरी सच्ची घटना। आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्य सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो पूरी घटना निकल करके आई है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले की। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ ज़िला अपने आप में काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ से राजा भैया जो है वो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, तो ज़िला भी काफ़ी चर्चा में है। तो वहाँ के ज़िला से रानीगंज के दुर्गागंज में एक नर्सिंग अस्पताल है, माँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दुर्गागंज में। वहाँ पर एक महिला कर्मचारी जो थी, स्टाफ थी, वहाँ उस हॉस्पिटल में काम करती थी, इस नर्सिंग हॉस्पिटल में लगभग 4 साल से बताया जा रहा है। और वो लड़की 4 साल से सफाई से लेकर के नर्स का जो भी काम था अस्पताल में वो रेगुलर करती थी। और लड़की की जो उम्र है वो 21 साल बताई जा रही है। और लड़की जो है उस हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर दूर रानीगंज के एक गांव की रहने वाली है। मैं लड़की का नाम नहीं ले सकता, तो उस गांव की बताई जा रही है, रहने वाली है। और जो लड़की का घर है हॉस्पिटल से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लड़की अपने घर से रोज़ाना उस हॉस्पिटल जाती थी और वहाँ अपना काम वगैरह करके फिर वापस चली जाती थी। लड़की जो थी आने जाने के लिए एक साइकिल रखी हुई थी, उस साइकिल से आना जाना लड़की करती थी, कभी कभी ऑटो वगैरह का भी सहारा ले लेती थी। तो गुरुवार का दिन था, लगभग शाम का समय था, 5 साढ़े 5 बज रहा था, 27 मार्च का दिन है। लड़की अपने घर के सारे काम वगैरह निपटा करके शाम को माँ को कहती है कि माँ मेरा समय हो रहा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा और साहब गुस्सा करने लगेंगे। इतना कह करके लड़की माँ से अपना टिफ़िन वगैरह लेती है और ले करके साइकिल पकड़ती है और साइकिल से नर्सिंग हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। लड़की हॉस्पिटल भी पहुँचती है और अपना काम वगैरह भी कर रही होती है। तभी अचानक माँ का मोबाइल फ़ोन बजता है, रात की लगभग 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे का समय था। माँ का मोबाइल फ़ोन बज जाता है और सामने से जो कहता है कि आप लड़की की माँ बोल रही हैं, तो कहती हाँ। तो कहती है आप फटाफट नर्सिंग हॉस्पिटल पहुँचिए, बहुत ज़रूरी है। तो माँ जो थी बिना कुछ सोचे समझे 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस हॉस्पिटल पर पहुँच जाती है जहाँ पर बेटी काम कर रही होती है। तो माँ को हॉस्पिटल के बाहर ही रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी जो है वो मर चुकी है। अब एक ऐसी माँ जो कभी ये चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, उसकी बेटी जो इतनी तेज़ तर्रार है, और उस माँ को एक बैग बताया जा रहा है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, जिसने अभी 2 घंटे पहले अपनी बेटी को खुशी खुशी काम के लिए भेजा था। बेटी भी खुशी खुशी माँ से मिल करके आई थी और वो बेटी ऐसा क्या हो गया कि 2 से 3 घंटे में मर गई। इतना कह करके हॉस्पिटल वाले माँ को बाहर रोक लेते हैं। माँ बाहर ही रुकी होती है। तब तक धीरे धीरे 11 बज जाता है और 11 बजे उस हॉस्पिटल से लड़की की लाश एम्बुलेंस के द्वारा ले करके उस माँ के घर, उस लड़की के घर पर पहुँच जाते हैं। 2-3 हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं और एम्बुलेंस से ले करके उस गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ पर लड़की रहती थी।
अब जैसे ही उस लाश को उस गांव में उतारा जाता है, उतार करके जो नर्सिंग हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ होते हैं वो फटाफट भागने की फिराक में थे कि वहाँ से जैसे भी हो भाग लिया जाए। तो गांव वाले जो थे, अब ये चीज़ फैल गई थी, जब लड़की की माँ को भी ये जानकारी हो गई कि हाँ तुम्हारी बेटी मर चुकी है, तो ये बात पूरे गांव में धीरे धीरे फैल गई थी, लोग इंतजार कर रहे थे। तभी गांव वाले जो थे एकत्रित होकर के उस एम्बुलेंस को रोक लेते हैं, रोक करके पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, कैसे मरी है, क्या हुआ है लड़की के साथ। और लड़की का जो शरीर था वो देख करके लग रहा था कि इसके साथ ज़बरदस्ती किया गया है, और क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त थे, फटे थे, और माँ का ऐसा भी कहना है कि मेरी बेटी के अंडर गारमेंट्स तक फट गए थे। तो इस तरीके का जो सीन था, दृश्य था, ये देख करके गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने जो हॉस्पिटल से आए हुए थे एम्बुलेंस के साथ, उनको रोक लिया। रोका, वो लोग डर गए। अब उन लोगों को क्या जानकारी है, नहीं जानकारी, ये तो निकल करके सामने नहीं आए, लेकिन वो लोग जैसे तैसे फिर हॉस्पिटल पहुँचे हैं। गांव के लोग धीरे धीरे आक्रोशित होना शुरू हो गए, लोग तरह तरह की बातें करने लगे नर्सिंग हॉस्पिटल को लेकर के। और अगले दिन सुबह पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के उस माँ इस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है दुर्गागंज में, उस हॉस्पिटल के सामने पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो लोगों की मांग थी कि लड़की के साथ दुराचार हुआ है और दुराचार के बाद लड़की की हत्या कर दी गई है, ऐसा देख करके लग रहा था। तो लोगों की मांग भी थी। धीरे धीरे पुलिस प्रशासन को भी खबर लग जाती है, और इसी बीच अचानक पुलिस महकमे में से ही एक कोई सिपाही वगैरह वहाँ प्रदर्शन कर रहे एक लड़के को डंडा मार देता है। अब डंडा मारता है तो जैसे ही डंडा लगता है भीड़ आक्रोशित हो जाती है, पथराव शुरू हो जाता है। वहाँ के जो सीईओ हैं विनय प्रभाकर, वो भी घायल हो जाते हैं। अब ये जब पूरा मामला धीरे धीरे बिगड़ रहा होता है तो पुलिस देखती है कि मामला बहुत बिगड़ जाएगा, तो पुलिस वहाँ पर लाठीचार्ज शुरू कर देती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, अब लोगों को खदेड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद जो एसपी साहब वगैरह है वो भी पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर पूरा फोर्स वगैरह ले करके। और पूरे घटनाक्रम की जब जानकारी निकल करके सामने आती है, और चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, सभी अपने अपने तरीके से अपनी बातें पुलिस मुख्यालय तक या पुलिस विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुलिस थी वो एक ही बात कह रही है कि अभी लड़की का जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और ये बात सही भी है, बिना पोस्टमार्टम के कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कई सारी चीज़ें हो सकती है, या तो हो सकता है लड़की के साथ कहीं दुर्घटना हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या सच में हो सकता है कि लड़की के साथ रेप वगैरह का जैसा कोई अपराध किया गया हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी अटकलों पर ही है। लेकिन जो पुलिस है वो लड़की की विसरा और स्लाइड की जो रिपोर्ट, स्लाइड जो है वो ले करके रख ली है जांच के लिए। इस आधार पर हो सकता है कि खुलासा होगा कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या था। और जो गांव वाले हैं, घर वाले हैं, लड़की की मां के कहने पर जो आरोपी हैं, वो आरोपी में बताया गया है कि प्रबंधक जो हैं उस अस्पताल के डॉक्टर अमित पांडे, उनके खिलाफ वहाँ का जो कर्मचारी है सुनील कुमार, विद्यासागर और शहबाज, ये 3 कर्मचारी हैं, और एक दाई है गनोरमा देवी। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो निकल करके सामने आएगी उसके आधार पर पुलिस कह रही है कठोर से कठोर कार्यवाही इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। अगर इन लोगों का नाम या इन लोगों की लिप्तता आती है इस पूरे घटनाक्रम में तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगभग पूरी घटना एक समाज के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर जिस अस्पताल में लोग अपनी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी ले करके जाते हैं जहाँ पर सारे दुखों का अंत होता है, उस अस्पताल से ऐसी दुख भरी घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रही हैं। और इसमें अगर उस अस्पताल प्रबंधक की या उस अस्पताल के कर्मचारियों की कोई भी संलिप्तता हो तो पुलिस को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और एक ऐसा सबक देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर भविष्य में कभी भी किसी भी अस्पताल में या किसी भी ऐसे भवन में या किसी भी ऐसे कार्यस्थल पर न हो। महिलाओं को सुरक्षा सर्वोपरि है। खैर,
इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है इस घटना के माध्यम से। और आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कहानी प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर से एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।